नमस्कार दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था वीडियो सीरीज का आज ही अपना 11वां वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व क्रमोत्तर रूप में हम लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कौन कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए, उन सब के बारे में अध्ययन किया था। तो आज का अपना इस वीडियो सीरीज का 11वां वीडियो है। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इसी की क्रियान्विति के फलस्वरूप 3 जून 1947 को वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है भारत के विभाजन को भी पेश किया था, उसकी योजना को पेश किया था, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, जिसके माध्यम से भारतीयों को धीरे धीरे सत्ता, अपने भारत की सत्ता हाथ में किस प्रकार से सौंपी गई और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे किया गया, ये महत्वपूर्ण प्रावधान इसी सारे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किए गए थे। तो इस अधिनियम के तहत सबसे पहला प्रावधान महत्वपूर्ण यह था कि भारत में ब्रिटिश राज समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत भारत का बंटवारा भी कर दिया गया और इसका विभाजन कर दो संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का संयोजन का निर्माण किया गया। इसी अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त करके उसके स्थान पर जो दो डोमिनियन अलग अलग राज्य थे, भारत और पाकिस्तान, उनमें गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिनकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए कि दोनों जो डोमिनियन राज्यों की संविधान सभा को संविधान का निर्माण करने और कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान की गई। और 1947 के अधिनियम के तहत ही ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव के पास जो भी शक्तियां थी, वो सारी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के जो राज्य सचिव थे उनके पास में स्थानांतरित कर दी गई। इस 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने संप्रभुता की जो है समाप्ति की घोषणा भी की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो अधिकार था उसकी घोषणा की, समाप्ति की, साथ साथ उन्होंने ये भी स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत और पाकिस्तान के साथ में या स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। जैसी रियासतों को ये स्वतंत्रता थी, जो अपनी मर्जी के अनुसार भारत के साथ रहना चाहे तो भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ रहना चाहे तो पाकिस्तान के साथ, और स्वतंत्र रूप से रहना चाहें तो भी रह सकते थे। और इसी अधिनियम के तहत शाही उपाधि से, जो ब्रिटिश से महारानी के पास में शाही उपाधि थी, उसमें भारत का सम्राट शब्द है वो समाप्त कर दिया गया। तो इस 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रमुख रूप से भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करके उसकी सत्ता जो है वो भारतीयों के हाथ में किस प्रकार से सौंपी गई, यही महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। बने रहिए इसी प्रकार के उपयोगी कंटेंट के लिए गोरा सर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर